हेलो। हेलो। कैसे हैं साथियों आप सभी? तो साथियों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर 11। ओके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसके हमने 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। हम इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में क्या है, ये करने से पहले मैं आपको सेगमेंट का कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं कि भाई सेगमेंट क्या होता है, क्योंकि ये सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही होने वाले हैं। तो चलिए सेगमेंट के बारे में जानते हैं। सेगमेंट क्या होता है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सेगमेंट, ये एक सर्कल आपके सामने दिख रहा है। आपको एक सर्कल आपके सामने दिख रहा है। इस सर्कल का ये सेंटर हमने ले लिया, ओ ओ हमने सेंटर ले लिया। अच्छा, इस सर्कल को अगर मैं 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता भाई। एक कॉर्ड ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी एक कॉर्ड है, और इस ए बी कॉर्ड की हेल्प से मैंने इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, जो ये 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, जो नीचे वाला पार्ट है, देखिए ये छोटा पार्ट है, नीचे वाला पार्ट जो है वो छोटा है, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो बड़ा है। ठीक है, इसलिए हम इस नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। और बेटा जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। ओके, ये नीचे वाला पार्ट जो है माइनर सेगमेंट है, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्या है? वो मेजर सेगमेंट है। ठीक है, तो अब इसके फॉर्मूलों पर डिस्कस और कर लेते हैं। भाई माइनर सेगमेंट का आपको फॉर्मूला निकालना है, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये ए बी जो कॉर्ड है इसने माइनर सेगमेंट एक ही बना दिया है। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, समझिएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ना ये ओ को ए से मिलाना है। आप ओ को ए से मिला देंगे और ओ को बी से मिलाएंगे। ठीक है, ओ को बी से मिला देंगे। अब हमारे पास क्या बन गया, ये एक ओ ए बी एक ट्राइंगल और बन गया। ये ट्राइंगल और बन गया, ओ ए बी एक ट्राइंगल और बन गया। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइएगा, ये ओ ए डी लिख देता हूं मैं यहां पर, डी। ओ ए डी बी, ये ओ ए डी बी टोटल पार्ट क्या है? आप कहेंगे जी ओ ए डी बी, ये तो एक सेक्टर हो गया। सेक्टर हो गया ना? ओके। अब इस सेक्टर में से अगर मैं इस वाइट, जो व्हाइट कलर में कर रहा हूं, ये व्हाइट कलर जो मैंने कर रहा है क्या है, ये क्या है? आप कहेंगे कि जहां व्हाइट कलर किया है ये एक ट्राइंगल है। ओके, देखिए ग्रीन और व्हाइट मिला के टोटल क्या है, ये व्हाइट और ग्रीन को मिला लें टोटल, तो टोटल क्या है? टोटल है एक सेक्टर। टोटल है एक सेक्टर। ओके, और ये व्हाइट व्हाइट पार्ट क्या है? ये है एक ट्राइंगल। अब हम अगर इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दें, एरिया को माइनस कर दें, तो हमारे पास एक ग्रीन पार्ट आ जाएगा, और ग्रीन पार्ट जो हमारे पास निकल के आएगा वही हमारे पास क्या होगा? वही हमारे पास सेगमेंट है। यही हमारे पास क्या है? सेगमेंट है। जो मैं ग्रीन पार्ट कर रहा हूं ना, ये ग्रीन वाला पार्ट कॉर्ड और इस आर्क के बीच में, ए बी आर्क के बीच में जो ये वाला पार्ट है, ये है हमारे पास सेगमेंट। समझ में आ रही है बात? ये सेगमेंट है हमारे पास। ओके, तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? आपके पास फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट यानी माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? क्या करोगे भाई? पूरे सेक्टर में से, यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ये बात आप याद रखेंगे, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आ गया। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका एंगल थीटा है। ओके, तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है ना? दूसरी बात क्या होगी भाई, समझिएगा एक मिनट। मेजर सेगमेंट क्या है? मेजर सेगमेंट क्या है, उसके लिए मैं इसको और कलर कर देता हूं, जब आपको क्लियर होगा। देखिएगा, जो मैं ये रेड रेड कलर कर रहा हूं, ठीक है, जो मैं रेड रेड कलर कर रहा हूं, ये है हमारा मेजर सेक्टर। क्या है ये? मेजर सेक्टर।
और ये जो व्हाइट व्हाइट कलर हमने किया है ये है ट्राइंगल। और मेजर सेगमेंट क्या है? इस कॉर्ड ए बी से ऊपर, इस कॉर्ड ए बी से ऊपर ऊपर वाला पार्ट पूरा क्या है? मेजर सेगमेंट है। और ए बी से नीचे नीचे वाला पार्ट क्या है? मेजर, सॉरी माइनर सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ रहा है? मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मुझे ट्राइंगल का एरिया और ट्राइंगल का एरिया और मेजर सेक्टर का एरिया ऐड करना पड़ रहा है। ट्राइंगल का एरिया और मेजर सेक्टर का एरिया ऐड करना पड़ रहा है। तो आप यहां पर आराम से एक फॉर्मूला बना सकते हो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया आप पर निकालना आता है प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है ये भी हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, फिर भी जो क्वेश्चंस आएगा उसमें आपको साथ के साथ बता देंगे। ठीक है भाई, ऐसे निकाल सकते हो। एक तरीका और भी है मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का, वो क्या है? अगर आपके पास माइनर से मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला और भी है, वो क्या है भाई? अगर आपके पास माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, तो आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। पूरे सर्कल में से अगर मैं इस ग्रीन पार्ट को हटा दूं तो भी ये दोनों पार्ट बचेंगे ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है भाई, तो इसी के बेस पर चलिए क्वेश्चंस करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, देखिएगा। जी हाँ, ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने, एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल क्या आपसे कहता है? एग्जाम्पल हमसे कहता है कि आपने यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे होंगे। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई पी, ए वाई बी, ए वाई बी, यानी जो मैं रेड रेड पार्ट कर रहा हूं, इस सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है। आप देख पा रहे होंगे ये सेगमेंट है और माइनर सेगमेंट है। ओके, इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस, रेडियस है बेटा 21 सेंटीमीटर। और थीटा कितना है? आप कहेंगे जी थीटा तो है 120 डिग्री, 120 डिग्री थीटा है, यही है ना थीटा? जी हाँ। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था माइनर सेगमेंट का, क्या था? तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला था भाई, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया पूरा, ओ ए बी पूरा माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लें। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी को माइनस कर देंगे। जैसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बेटा ये रेड रेड पार्ट जो है ये माइनर सेगमेंट है, और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है? माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आप देख पा रहे हैं ओ ए बी, ये टोटल, मैं इसको किसी दूसरे कलर से एक बार आपको बता देता हूं क्या है। देखिए ये ओ ए बी, ये टोटल कंप्लीटली अगर हम बात करें तो ये माइनर सेक्टर हो जाएगा। ओके, इसमें से अगर मैं इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं, ग्रीन ग्रीन में, ग्रीन ग्रीन जो ट्राइंगल है इसको माइनस कर दूं मैं, तो क्या हो जाएगा? तो ये जो रेड रेड पार्ट बचेगा ना, ये माइनर सेगमेंट है। तो माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल आपको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन में 360,
थीटा अपॉन में 360, यही है ना, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करिएगा, थीटा कितना है बेटा, थीटा है हमारे पास में बताइए 120 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू, क्या पाई की वैल्यू गिवन है, आप देखेंगे पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है, कुछ गिवन नहीं है तो आप अपनी तरफ से ले सकते हो, मान लो जैसे 21, क्योंकि रेडियस हमारी 21 ही है ना, रेडियस हमारी 21 है, तो 22/7 हम ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर, 21 इंटू में 21, ओके ना, ठीक है। हाँ तो भाई इसमें रखिए वैल्यू, क्या रखना है हमें, 120 अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है आपका, आर है हमारा 21 सेंटीमीटर हमारा आर है, तो यहां से वैल्यू निकालिए, क्या निकल के आएगा आपके सामने रिजल्ट, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 12 से डायरेक्ट 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 7 से काट दीजिए बेटा, 7 3 जा 21 और बेटा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा भाई निकल के, हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा 22 को 21 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, 22 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करिएगा 22 को 21 के साथ कितना आएगा, 22 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आएगा 462, कितना आएगा 462 आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 462 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, 462 ही आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा, 462, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा ध्यान से, उसके बाद क्या करना है, देखिएगा आपको निकालना क्या था, हमें तो भाई माइनर सेक्टर का एरिया निकालना था, ओके, और ट्राइंगल का एरिया निकालना था और माइनस करना था, तो माइनर सेक्टर का एरिया तो आपने निकाल लिया, माइनर सेक्टर का एरिया तो आपके पास आ गया, अब ट्राइंगल का एरिया आप निकालना है, ट्राइंगल क्या है, मैं आपको यहाँ ट्राइंगल बना के बता देता हूँ, ट्राइंगल ये दे रखा है वहां पर ए, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ए ओ बी, ये ट्राइंगल है, और ये जो एंगल है ना, एंगल 120 डिग्री है, एंगल कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, ट्राइंगल का एरिया निकालिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी एरिया, ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है, तो ध्यान से समझिएगा बेटा, देखो ये 21 और ये 21 ये दोनों हमें गिवन है, 21 गिवन है, देखिएगा ध्यान से, जो आपके सामने फिगर दे रखा है, इसमें ये रेडियस आपको गिवन है 21, ठीक है ना, और ये एंगल आपको गिवन है 120, तो अगर आपको ये दोनों साइड गिवन है, किसी भी ट्राइंगल की दोनों साइड गिवन है आपको, और उनके बीच का एंगल गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, इसमें फिर मैं आपको बता देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है, इज इक्वल टू हाफ, मान लीजिए ये ट्राइंगल है और ये कोई एंगल है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा हाफ ए इंटू बी, यानी जो दो साइड आपको गिवन है ना, उन दोनों का प्रोडक्ट इनटू में साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल, एंगल ये साइन थीटा क्या है, ये एंगल है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, कौन से केस में, अगर आपको कोई भी टू साइड्स गिवन है और उनके बीच वाला एंगल गिवन है, ठीक है ना, टू कंसेक्यूटिव साइड्स गिवन है और उनके बीच का एंगल आपको गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये रहेगा, तो यहां पर आप कहेंगे जी यहां भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला फिर लगेगा, क्या लगेगा, हाफ, क्योंकि यहां तो हमें देखिए ये 21 दो साइड गिवन है, इनके बीच का एंगल 120 दे रखा है, तो हाफ इंटू में 21 इंटू में 21 और इंटू में क्या आएगा साइन थीटा, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। अच्छा अब आप कहेंगे जी साइन 120 डिग्री की वैल्यू तो आपको नहीं पता है, तो आपको साइन 120, देखो 21 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा, और साइन 120 की वैल्यू आपको नहीं पता है,
नहीं पता है साइन 120 की वैल्यू? आपको लास्ट क्लास में बताई भी थी कि साइन 120 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो यूज करना पड़ेगा भाई आपको साइन 120। तो अगर देखिए दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या है, साइन 120 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या आपको फॉर्मूला बताया था, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये आपको फॉर्मूला बताया था, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है साइन 180 माइनस थीटा, 180 में से थीटा को माइनस करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, 180 का रोल खत्म हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, साइन 60 डिग्री आएगा, साइन 60 डिग्री, यानी साइन 120 का मतलब साइन 60 डिग्री होता है, यही है। ठीक है, अच्छा ऐसे भी आप निकाल सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हो बेटा, एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, इससे भी निकाल सकते हो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, इस तरीके से हम साइन 120 डिग्री को, साइन 120 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 2 इंटू में 60 डिग्री, साइन 2 इंटू में 60 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 थीटा, थीटा की जगह क्या पर है, क्या यहाँ पर 60 डिग्री है, तो आप यहाँ लिख सकते हो साइन, क्या आएगा फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 बाहर आ जाएगा, साइन थीटा यानी साइन 60 और कॉस 60। आप ये भी लगा सकते हो इसकी जगह पर, ये भी आप इसकी जगह पर, ये 60 डिग्री है बेटा, ये भी आप इसकी जगह पर लगा सकते हो, ये भी आप बिल्कुल इसकी जगह पर लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों से ही रिजल्ट सेम ही आएगा, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा, बिल्कुल सेम दोनों से रिजल्ट आएगा। चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, जो आपको इजी लग रहा हो वो आप लगा सकते हैं, और साइन 120 की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, साइन 120 की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, साइन 120 को आप क्या लिख सकते हो, आप अगर यहां से जाना चाहते हो तो ये लगा लीजिए, आप यहां से लिखना चाहते हो तो ये लिख लीजिए। ठीक है, साइन 120 को लिख सकते हैं हम 2 साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, मैंने यहां से लिख दिया। ओके, उसके बाद क्या आएगा, 1/2 इंटू में 441, 2 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3 अपॉन में रूट 3/2 साइन 60 होगा, और कॉस 60 क्या होगा, साइन 60 तो रूट 3/2 होगा, कॉस 60 क्या होगा, कॉस 60 होगा 1/2, कॉस 60 क्या होगा 1/2, कॉस 60 1/2 होगा। तो क्या होगा भाई, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, ऊपर बचेगा 441, 441 रूट थ्री 441 की रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 2 जा 4 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया बेटा, ध्यान समझिएगा, ये हमारे पास जो निकल के आया है ना, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास निकल के आ गया 441 रूट 3/4। ठीक है, ये यहां से फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है ना, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये भी फॉर्मूला है, यहाँ भी आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अगर ये आपकी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 120 डिग्री को लिख सकते हैं हम साइन 2 इंटू में 60 डिग्री, तो ये 2 है और ये थीटा का काम करेगा, तो साइन 2 थीटा फॉर्मूला बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री है। ठीक है ना, यहाँ आपने जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। बेटा इसके लिए ना आपको ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, देखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहां पर हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना निकल के आया था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपके सामने निकल के आया था 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आप लिखेंगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441/4 रूट 3, तो आप इसको यहीं पर रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें रूट 3 की वैल्यू 1.73 रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो रख सकते हैं, और नहीं दे रखा है तो आप नहीं रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। पहले आपको क्या निकालना है, पहले आपको माइनर सेगमेंट पूछा है आपसे, तो आपको माइनर सेक्टर निकालना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, और उसके बाद उसको माइनस कर देना है। ये सब प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है।
ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, पहले आप क्वेश्चन को एक बार तसल्ली से पढ़ लीजिएगा ध्यान से। क्या है क्वेश्चन? देख लीजिए भाई, क्वेश्चन को तो देख लीजिए पहले। जी हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आपको ना एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इस सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और इसकी एक कॉर्ड है, कोई भी कॉर्ड, ए बी कॉर्ड है, मान लो कोई भी कॉर्ड ले सकते हैं, ये ए बी इसकी कॉर्ड है, ए बी इसकी कॉर्ड है। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर है बेटा। ओके, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर हो गई। सबस्टेंड राइट एंगल ट्राइंगल एट सेंटर, बेटा राइट एंगल ट्राइंगल सेंटर पर बनाती है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर सेंटर पर बना रही है ये कॉर्ड, ए बी कॉर्ड राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है सेंटर पर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग, तो एरिया निकालना है सबसे पहले, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, उसके बाद मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए यहाँ पर रेडियस कितनी है, रेडियस, तो आप कहेंगे जी रेडियस तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है रेडियस, और पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, ठीक है। रेडियस 10 सेंटीमीटर है बेटा, थीटा कितना है, सेंट्रल एंगल है ये थीटा, ये 90 डिग्री है। ओके, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया माइनर सेक्टर में से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो भैया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बताइए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बताइए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है। आप कहेंगे जी अभी फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल पढ़ा है जी। वैल्यू पुट करनी है बस, थीटा 90 डिग्री है अपॉन में 360, ठीक है, इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, क्वेश्चन में दे रखा है, और आर की वैल्यू 10 इंटू 10 लेनी है, ठीक है। देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो आपका क्या निकल के आएगा, 100 निकल के आएगा यहाँ से। तो बेटा 10 ये 20 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 9 से काटोगे तो 4 आएगा। ओके, तो आपके पास मेनली बचा क्या, आपके पास बचा भाई ऊपर क्या वैल्यू बच गई, आप कहेंगे जी ऊपर तो मेरे पास सिर्फ बचा 314, 314 बचा बस, और नीचे क्या बचा, नीचे 4 बचा, 2 से और कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ओके, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसे पॉइंट्स में निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इसे पॉइंट्स में निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप इसे पॉइंट्स में निकाल सकते हैं। तो पॉइंट्स में अगर हम इसे निकालने लगे तो क्या आएगा भाई, तो पॉइंट्स में निकालने लगोगे तो क्या आएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 1 बच गया, 2 8 16.5, तो ये आएगा हमारे पास 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया है, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कहेंगे जी ये हमारे पास ना माइनर सेक्टर निकल के आया है, माइनर सेक्टर। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कैसे निकालेंगे, हाफ इनटू में आपको बताया था। देखिए यहाँ पर, देखिए ट्राइंगल जो बन रहा है, ट्राइंगल जो यहाँ पर बन रहा है ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री का एंगल है। आप डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 10 इंटू 10, क्योंकि ये बेस का काम करेगा भाई यहाँ पर और एक हाइट का काम करेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ये भी लगा सकते हो। आप कहोगे जी वो वाला फॉर्मूला लगाना है, मैं तो वो वाला फॉर्मूला लगाना है, तो भाई वो लगा दीजिए। अभी यहाँ पर दोनों साइड कौन सी हैं, दोनों साइड कौन सी हैं, वो 10 और 10 है, दोनों साइड 10 और 10 है। तो आप यहाँ पर लिखिए हाफ इंटू में 10 इंटू में 10 और साइन एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है, एंगल 90 डिग्री का है। तो
आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, 2 5 जा 10, ठीक है। तो कितना आएगा ये 5 इंटू में 10 और साइन 90 की वैल्यू होती है जी 1, तो ये क्या आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आपके पास आ गया बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ गया, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी तुम्हारे पास आ गया, माइनर सेक्टर का एरिया भी तुम्हारे पास आ गया, ट्राइंगल का एरिया भी तुम्हारे पास आ गया। तो क्या करना है माइनर सेगमेंट निकालने के लिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए भाई एरिया ऑफ क्या, ट्राइंगल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो माइनस कर दीजिएगा, कितना आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो पहले का आंसर आपका आ गया 28.5, 28.5 आपका जो ये वाला पार्ट है 28.5 इसका आंसर आ चुका है। कौन से का आंसर है 28.5, इस पहले वाले का आंसर 28.5 है। अब आपको मेजर सेक्टर का एरिया और निकालना है, तो मेजर सेक्टर का एरिया तो बहुत आसान है, कैसे कैसे निकालेंगे मेजर सेक्टर का एरिया, आप कहेंगे जी अभी निकाल देते हैं मेजर सेक्टर का एरिया, तो बहुत इजी है, कैसे निकालेंगे, इजी तो है, लेकिन निकालेंगे कैसे, मेन बात ये है जी। तो निकालेंगे कैसे भाई, ऐसे निकालेंगे, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। बेटा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब बताइएगा यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, आप वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, 360 माइनस थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, अपॉन में 360, ओके, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, और आर स्क्वायर 10 इंटू में 10 लेना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, ये आएगा 270 अपॉन में 360, ठीक है जी, इंटू में 314 और 10 इंटू में 10। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो आ जाएंगी भाई, पॉइंट हटेगा जब, तो यहाँ से 10 10 100 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना बढ़ेगा 9 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, 4 टाइम्स कट गया, 2 से भाई और काट दीजिए, 2 2 जा 4 और 157, 157 तो क्या है आपका आंसर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की मल्टीप्लाई 157 में करिए तो क्या आएगा, 3 7 जा 21 का 1, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7 आएगा, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, अपॉन में कितना आएगा बच्चे, अपॉन में आएगा 2, तो 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा या तो यहीं छोड़ दीजिएगा, ठीक है, कर दीजिएगा 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेजर सेक्टर का एरिया आ गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन आपके सामने हो गया है कंप्लीटली, तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन तो आपकी समझ में आ गया होगा, अगर हाँ तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से, आपके सामने क्या है, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन इतना सा दे रखा है कि भैया एक कोई सर्कल है, उसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस जो है वो 21 है, ये रेडियस 21 दे रखी है, ओके, एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कोई आर्क इसके ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी मान सकते हैं कि ये ए बी आर्क है, और ये ए बी आर्क सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का एंगल, ये भी 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, दो तीन चीजें जो पूछी है वो आप निकाल सकते हो, द लेंथ ऑफ आर्क, जब तक आपसे माइनर मेजर ना बोले तब तक आपको माइनर ही निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ माइनर आर्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा मुझे बताइए, थीटा आप कहेंगे जी थीटा तो 60 डिग्री दे दिया, और रेडियस कितनी दे दी, तो आप कहेंगे रेडियस आपको दे रखी है जी 21 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो फर्स्टली आपको निकालना क्या है, सबसे पहला पार्ट आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या लगेगा, द लेंथ ऑफ आर्क,
लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन में 360, ये फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करिएगा, थीटा कितना है बेटा, थीटा है हमारा 60 डिग्री अपॉन में 360 और 2 पाई आर, 2 इंटू में पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 22 अपॉन में 7 ले लीजिए, इंटू में आर कितना है, आर आप कहेंगे जी आर की वैल्यू तो दे रखी है 21, तो 21 रखिए, ठीक है। अब काटिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, 6 6 या 36, 6 टाइम कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, ओके, 2 3 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6, 2 से कटेगा ना, 2 3 जा 6, बिल्कुल ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से इसको काट दीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास सिर्फ ऊपर 22 बचेगा, तो आपका आंसर होगा 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा, पहले पार्ट का आंसर 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। सेकंड में आपसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर आपसे पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेकंड में आपसे पूछा एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए माइनर मेजर नहीं कहा है, ये कहा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यानी जो ये आर्क है ए बी, ये आर्क कितना सेक्टर बनाती है, मतलब ए बी आर्क, ये इसके द्वारा बनाए हुए सेक्टर का एरिया, कहने का मतलब है माइनर सेक्टर का एरिया आपसे पूछा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप लगाइए यहीं पर लगा सकते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, गिवन आर्क लिख सकते हैं, गिवन आर्क, गिवन आर्क। तो क्या फॉर सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू आप कहेंगे जी थीटा की वैल्यू तो हमें जो दे रखी है ना वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री थीटा की वैल्यू है, अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 है क्योंकि कुछ गिवन नहीं है, और आर की वैल्यू 21 है, 21 इंटू में 21, कैंसिल कर दीजिएगा, 1 और 6 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। 7 से कैंसिल कर दीजिएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 से कैंसिल कर दीजिएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और बेटा 2 से कैंसिल इसको कर दीजिएगा, ये आएगा 11। तो आपका जो एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आएगा, वो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा आपका निकल के, यहां से तो 11 बचेगा, 11 इंटू में 21, 11 इंटू में 21, ऊपर तो बेटा 11 बचा, यहाँ 11 बच गया और यहाँ बच गया 21, ये 11 इंटू 21 आपका यहां से आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1 3 और 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दो पार्ट हमारे निकल के आ चुके हैं। क्या क्या निकल के आ गया हमारा भाई, एक तो हमारे पास निकल के आ गया द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क हमारे पास निकल के आ गया, दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, आर्क जो है वो कितना एरिया बनाती है, उस सेक्टर का एरिया आपको निकालना है, ये हमने निकाल दिया है। तीसरा पार्ट आपसे क्या पूछा है देखते हैं, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, जो ये कॉर्ड ए बी है इसके द्वारा जो सेगमेंट बनाया है, ये ए बी सेगमेंट यानी माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया हमें निकालना है। और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए तो आपके पास दो चीजें चाहिए, क्या, एक तो चाहिए आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये आपके पास निकल के आ गया है, और एक चाहिए आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो यहां पर हम निकालने की कोशिश करते हैं। क्या दे रखा है देखते हैं, तो भाई समझिएगा, एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो सेक्टर का एरिया तो आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब माइनर ही है, ठीक है। तो ये तो आपके पास निकल कर आ गया, अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, फॉर्मूला क्या बताया आपको, फॉर्मूला बताया हाफ इनटू में जो इसकी साइड्स हैं, जो दो साइड्स गिवन हैं, कंज्यूगेटिव साइड्स जो हैं 21 और 21, ठीक है, और थीटा कितना है 60 डिग्री। तो आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाइए, हाफ इनटू में 21 21 दोनों साइड्स इनटू में साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री। ओके, तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा हाफ 21 और 21 की मल्टीप्लाई करिए 441 आएगा, और साइन 60 की वैल्यू होगी अंडर रूट 3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 3/2 हो जाएगी साइन 60 की वैल्यू। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट, क्योंकि कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो ऊपर तो डायरेक्ट यही आएगा 441√3, और नीचे वैल्यू क्या निकल के आएगी 2 2 जा 4, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया बेटा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो सेगमेंट का एरिया क्या निकल के आया भाई, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकल के आया, देखिए यहां से आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने निकाला है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास 231 निकल के आया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास 231 है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकल के आया है, ये वैल्यू निकल के आई है, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये हो जाएगा भाई साहब, आपका आंसर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेगमेंट है, जो आपसे पूछा है वो एरिया ऑफ सेगमेंट है ये, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई समझ में आ गया होगा ये, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेश्चन नंबर लिखें और प्रॉब्लम्स लिखें कि क्या प्रॉब्लम रही है, तो उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा, डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। ओके, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं एक बार, क्या है देखिएगा, आपके सामने है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल है, 15 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल है, उसकी एक कॉर्ड सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है, उसकी एक कॉर्ड जो है वो ए बी कॉर्ड सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का एंगल जी ये बनाती है यहाँ पर, और रेडियस कितनी है, रेडियस 15 सेंटीमीटर है भाई, 15 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और रूट 3 की वैल्यू 1.73 लेनी है। फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, माइनर और मेजर सेगमेंट दोनों ही आपको निकालने हैं, माइनर और मेजर सेगमेंट दोनों ही आपको निकालने पड़ेंगे। क्या लास्ट क्वेश्चन में रूट 3 की वैल्यू दे रखी थी, देखते हैं, नहीं दे रखी थी, तो और हमने वैल्यू पुट भी नहीं की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे नहीं रखी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, माइनर और मेजर सेगमेंट दोनों ही निकालने हैं, माइनर भी और मेजर भी। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए जी, इसमें रेडियस कितनी है, रेडियस बेटा रेडियस है इसमें 15 सेंटीमीटर, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, एंगल कितना है, आप कहेंगे जी एंगल तो 60 डिग्री का है, एंगल 60 डिग्री का है। तो माइनर और मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकालना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ये निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ेगी हमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ इंटू में, ठीक है, कंजुगेटिव साइड्स जो है वो 15 इंटू 15 है, और इंटू में साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो चीज चाहिए देखो पहले ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है ना क्या निकालना है हमें। तो हाफ ट्राइंगल का एरिया तो चाहिएगा बेटा, इंटू में 15 इंटू 15 हो जाए, 15 इंटू 15 क्या हो जाएगा 225, इंटू में साइन 60 की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 3/2, रूट 3/2 होगी। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, ऊपर तो 225 मल्टीप्लाई 1.73, 1.73 आप लिख दोगे, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा भाई, अपॉन में आएगा 4, अपॉन में 4 आएगा, 4 आएगा ना, हाँ 4 से कैंसिल कर लेते हैं 20, ठीक है ना। तो ये आएगा हमारा रिजल्ट। तो अब इसकी आप मल्टीप्लाई करके देखिए, फटाफट से मल्टीप्लाई करके देखिए, कैलकुलेट करके क्या आएगा, जल्दी से किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 56.25 की मल्टीप्लाई करिए 1.73 के साथ, फटाफट से करिए, मैं भी कैलकुलेट करता हूं, आप भी कैलकुलेट करिएगा।
जल्दी करते रहिए। कैलकुलेटर से नहीं करना है भाई, कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं करना है, पेपर में कैलकुलेटर लेके थोड़ी जाओगे। क्या आएगा जल्दी से बताइए। बेटा ये जो आपका कैलकुलेट करके आया है ना, ये आया है 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा निकल के 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल के आया है, ये हमने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया पहले ही, ठीक है। अब आपको देखो क्या निकालना है, माइनर एंड मेजर सेगमेंट निकालना है। तो माइनर सेगमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये भी निकाल लीजिए। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर ना, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिएगा 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है। तो 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, यही लेनी है ना, पाई की वैल्यू देखिएगा दे रखी है क्वेश्चन में 3.14 लेनी है, ठीक है। आर स्क्वायर, आर कितना है, आर है यहाँ पर 15 इंटू में 15, बिल्कुल यही है। यहाँ से कैंसिल आप कर सकते हैं, कितनी बार कैंसिल होगा, 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ना, 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ना यहाँ से कैंसिल करना है 2 से, 2 3 जा 6, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, ये आ गया। 3 से भाई ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, ये निकल के आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, बचा जी 1.57 की मल्टीप्लाई 15 इंटू 5 75 के साथ कर दीजिएगा। तो जो रिजल्ट निकल के आएगा आपका, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फोन से कोई कैलकुलेट नहीं करेगा, कैलकुलेटर से कोई भी कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि पेपर में आपको कैलकुलेटर नहीं लेकर जाना पड़ेगा, नहीं जाना है भैया, कैलकुलेटर तो अलाउड तो है नहीं। तो आप कैलकुलेट करिए जल्दी से कॉपी में, मैं भी करता हूँ। जल्दी से बताइए कितना आया, बताइए कितना आया, 117, 117.75, 117.75 कैलकुलेशन करके आपका आंसर यहां से निकल के आया है माइनर सेक्टर का। अब आपको माइनर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दीजिए, माइनर सेक्टर कितना है 117.75 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकल के आया था 97.3125 है। तो मैं इसको 397.32 लिख देता हूं, ठीक है बेटा, अप्रोक्सीमेट आएगा, 3 1 की जगह क्या कर दिया 3 2 कर दिया, आगे की वैल्यू नहीं लिखी। ओके, तो माइनस करिए जल्दी, कितना आएगा बताइए जल्दी। तो ये आपका आंसर आएगा जी, 5 में से 2 गए तो 3, 7 में से 3 गया तो 4 बच गया, ठीक है। 0.7 में से 7 गई तो 0 बच गया, 11 में से 9 गया तो 2 बच गया। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल के आएगी, पॉइंट्स के बाद 19-20 थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया आपके पास निकल के आ गया है, माइनर सेगमेंट का एरिया समझ में आ रहा है, माइनर सेगमेंट का एरिया आपके पास निकल के
आ गया है। अब आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, उसके लिए आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल लेते हैं भाई, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना। तो 360 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, अपॉन में कितना है 360 डिग्री, ठीक है, अपॉन में कितना है 360 डिग्री, और इनटू में कितना है जी पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 15 इंटू में 15 ये है। तो यहां पर कितना बचेगा, ऊपर ऊपर बचेगा 300 अपॉन में 360 इंटू में 3.14, पॉइंट हटाइए 100 लगाइए नीचे, इंटू में 15 इंटू में 15, ओके कैंसिल करना है जी, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी। अगर आपको, आप मेरी मानिए तो जीरो को कैंसिल अभी करिए मत, जीरो को कैंसिल मत करिए, ठीक है, कभी जीरो अगर आती भी है तो जीरो को आप कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर तो हमें पता है कि पॉइंट्स में ही आएगा, पूरा पूरा तो कटने वाला है नहीं, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो ये जीरो बहुत काम की है, इनको मत काटिए दोनों को, तो बाकी की और देखते हैं कटता है नहीं कटता है, ये काट दीजिए। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 157, ठीक है, और कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल तो हो जाएगा लेकिन 20 आएगा उसके बाद, फिर 5 से 5, चलिए कैंसिल कर देते हैं, 5 से कैंसिल करिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 20 आ गया, 5 से फिर कर दीजिए, 5 से कितना आएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के क्या आएगी, 157 मल्टीप्लाई 157 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या निकल के आएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करिए किसकी, 157 के साथ करेंगे आप 15 की मल्टीप्लाई, करिए कैलकुलेशन, फटाफट कैलकुलेशन करिए, कॉपी में करके देखिए क्या आएगा, कैलकुलेट से नहीं करना है बेटा, कॉपी में कैलकुलेट करके देखिएगा पेन से, ठीक है। 5 6 क्या आएगा, 5 ये आएगा आपके पास 23, सॉरी 55 अपॉन में 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 3 बचेगा, ठीक है, 35, 4 8 जा 32, 3 बचेगा, फिर 35, 4 8 जा 32, यही आएगा ना, 3 4, ठीक है, 3 बचेगा फिर भी, और 30 हो जाएगा, जीरो लगाएंगे पॉइंट लगा के, तो 4 7 जा 28, और फिर 2 बचेगा 20, 4 5 जा 20, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये निकल के आ गया 588.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, मेजर सेक्टर का एरिया आ गया, मेजर सेक्टर का एरिया आ गया, मेजर सेक्टर का एरिया आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकल के आएगा भाई, मेजर सेक्टर में से आप ट्राइंगल को माइनस करिए, ट्राइंगल को माइनस करिए, सॉरी ट्राइंगल माइनस, प्लस करना पड़ेगा, ट्राइंगल ट्राइंगल इसमें प्लस करना पड़ेगा, ट्राइंगल इसमें प्लस करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें प्लस करना होता है, प्लस करना होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकल के आया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास निकल के आया है
देखिएगा ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल 97.32 97.32 आपको इसमें प्लस करना है 97.32 आपको इसमें प्लस करना है तो क्या आएगा आपके सामने रिजल्ट होगा 7 और 5 5 और 2 7 7 एक कैरी बचेगा 8 7 एक बचेगा भाई 8 9 8 17 18 एक बचेगा 686 सेंटीमीटर स्क्वायर 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर देखो 5 और 2 7 7 और 3 10 की 0 1 कैरी और 8 और 7 15 और 1 16 का 6 1 कैरी 8 और 1 9 9 9 18 का 8 1 कैरी 5 और 1 6 बेटा ये आपके सामने आपका आंसर है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो इस तरीके से हमने आज की जो क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 किए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपकी समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ जो भी 10th क्लास में पढ़ रहा है उनसे भी कहिए, उनको भी चैनल के बारे में बताइए। इस चैनल पर आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, साथ के साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी मिलती है। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।